हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में स्केलेटल सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। स्केलेटल सिस्टम कहलाता क्या है। स्केलेटन यानी हड्डियों का समूह। हड्डियों के समूह को स्केलेटल या कंकाल के नाम से जानते हैं। यह हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्केलेटल में हम स्पेशली हड्डियों का अध्ययन करेंगे। और आप सभी को पता है कि स्टडी बोन्स की स्टडी करना क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑर्थोलॉजी क्या कहलाता है, तो ऑर्थोलॉजी के लिए याद रखिएगा, हड्डियों की बीमारी का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्थोलॉजी कहलाता है। अब हमारे शरीर की आप सभी जानते हैं सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल्स होती है। सेल्स सबसे छोटी यूनिट सेल होती है। ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या कहलाते हैं, ऑर्गन कहलाते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या कहलाते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहलाते हैं। इसी प्रकार से हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। जैसे कि एक सिस्टम हम ही पढ़ रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम। आपने सुना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल हो गया, मस्कुलरी हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव हो गया। बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन दिमाग में ये होना चाहिए कि हड्डी क्या है। हड्डी सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है क्या। तो हम आपको बता दें, हड्डी एक प्रकार का टिश्यू है। ठीक है, अगर टिश्यू है तो यानी कि ये बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होगी। अब ये कौन कौन सी सेल से मिलकर बनी होती हैं, तो इसके लिए आप याद रखना, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोसाइट। दो प्रकार की सेल्स होती हैं। एक होती है ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ बोन के निर्माण में मदद करती है। और ओस्टियोक्लास्ट क्या करती है, रिपेयरिंग करती है हड्डियों की। ठीक है, बोन्स दो चीजों से मिलकर बनी होती है, याद रखिएगा। बोन्स किस से, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनी होती है। कौन सी प्रोटीन होता है इसमें, ओसिन प्रोटीन होता है। याद रखिएगा, न्यू बॉर्न बेबी में कितनी बोन होती है, तो मोर देन 300 के आसपास होती है। ठीक है, और एडल्ट में कितनी होती है, 206। तो आप ये विश्वास मानिए कि इस वीडियो में 206 की बोन्स आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। बस लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो स्केलेटल होता है, स्केलेटल मतलब ये कंकाल दो प्रकार का होता है। सबसे पहले तो कंकाल कितने प्रकार का होता है, याद रखिएगा, दो प्रकार का होता है। एक तो बाह्य कंकाल और एक आंतरिक कंकाल। एक जो स्केलेटल हो जाएगा और एंडोस्केलेटल हो जाएगा। ये जितने भी चीजें आपको दिख रही हैं, जितने भी यहाँ पे कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं आपको, इन सब में कौन सा कंकाल पाया जाता है, तो याद रखिएगा, इनमें सब में कौन सा पाया जाता है, एक्जो पाया जाता है। ठीक है, इन सभी में कौन सा पाया जाता है, एक्जो पाया जाता है। मतलब कंकाल का काम क्या है, हमारे शरीर के अंगों की रक्षा करना। ठीक है, इनके ऊपर ये पाया जाता है ऊपर। ठीक है, और जैसे कि आप ये वाली फोटो देख रहे हैं, देख लीजिए, हम लोग हो गए, जानवर हो गए, एनिमल्स वगैरह, इन सभी में कौन सा पाया जाता है, इन सभी में पाया जाता है आंतरिक, एंडोस्केलेटन। ठीक है, चलिए, लेकिन यहाँ पे आपको अभी कछुआ दिख रहा होगा। ये क्या होते हैं, ये एक प्रकार की जीव होते हैं, समुद्री जीव होते हैं। इनमें उस टाइम में मांस होता था, वो मांस ये कहाँ गया, ये जैसे ही सड़ जाता है तो ये फिर बाद में ये इस कौड़ी है और ये शंख है। याद रखिएगा, इनको यूज करते हैं हम लोग। ये कछुआ में आपको ये एक ऐसा जीव है, इसमें दोनों प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको ये ऊपर जो दिख रहा है, ये ऊपर ये क्या है, ये बाह्य कंकाल है। ठीक है, और इसका ये मुंह दिख रहा होगा, पैर दिख रहे होंगे आपको ये, और ये पूंछ दिख रही होगी। इसमें कौन सा कंकाल पाया जाता है, इसमें आंतरिक कंकाल पाया जाता है। क्लियर। चलिए देखते हैं, हम 206 बोन्स को दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो अपेंडिकुलर और दूसरा पढ़ेंगे एक्जियल। अपेंडिकुलर आपको इस वाली में दिख रहा होगा, इसमें जो ये हल्का सा ये वाला कलर है, ये इसमें हम ये अपेंडिकुलर है। अपेंडिकुलर यानी होता है उपांगीय, और एक्सियल यानी होता है अक्षीय। ठीक है, अक्षीय, ये वाला पार्ट पूरा क्या है, अक्षीय। तो इसमें अपेंडिकुलर्स में कितनी पाई जाती हैं और एक्जियल में कितनी पाई जाती हैं, याद रखिएगा। अपेंडिकुलर में कितनी पाई जाती हैं, 126। इसके बाद फिर कितनी बची, 80 बोन्स पाई जाती हैं अक्षीय में। तो इस प्रकार से हम ये पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको व्हाइट के अलावा जो दिख रहा है वो अपेंडिकुलर है। अपेंडिकुलर ही सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये चलिए हाथ में आते हैं। हाथ में आपको ये वाला पार्ट दिख जाएगा ह्यूमरस का। ये वाला पार्ट कौन सा दिख जाएगा, ह्यूमरस का, ये दिख रहा है आपको रेड सा। ठीक है, फिर इसके बाद अंगूठी की तरफ आइए। अंगूठी की तरफ दिख जाएगा आपको रेडियस, और उंगली की तरफ दिख जाएगी आपको अल्ना। तो ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। एक ह्यूमरस पाई जाती है, एक रेडियस पाई जाती है, एक अल्ना पाई जाती है। 3 हड्डी हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद ये पाई जाएगी, आपको ब्लू कलर की दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर का, ये कार्पल्स कितनी पाई जाती हैं, 8। ठीक है, फिर आपको ये वाला कलर दिख रहा होगा मेटाकार्पल्स कितनी पाई जाती हैं, 5। फिर दिख रही होंगी आपकी फिंगर को इसमें बायोलॉजिकल में क्या बोलते हैं, फ्लेंजिस। याद रखना, फिंगर से क्या हो जाएगा, फ्लेंजिस कितनी है, 14 है। एक उंगली में कितनी पाई जाती हैं, 3, और अंगूठे में कितनी पाई जाती हैं, 2। 4 उंगली में 12 हो जाएंगी और अंगूठे में पाई जाती हैं 2। तो 3 चौको 12 और 2 14। तो इस प्रकार से ह्यूमरस एक, रेडियस किस तरफ होती है, अंगूठे की तरफ होती है। इस वाले में देखिए आप, इस वाले में ये है रेडियस। ठीक है, ये ना इसका अंगूठा, तो ये अंगूठे की तरफ रेडियस, और ये वाली कौन सी है, अल्ना। ठीक है, ये ह्यूमरस है, रेडियस है, ये अल्ना है। ठीक है, ये कार्पल्स हो जाएगा, यहाँ पे कार्पल्स 8 है। तो यहाँ पे टोटल कितनी हो जाएंगी, टोटल आप देख लीजिए 30 होंगी। ठीक है, एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में भी 30, तो 30 और 30 60, यानी कि हमने 60 याद कर ली।
ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिज। 4 बार बोलिए आप मेरे साथ, याद हो जाएगा। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिज। क्लियर? आप ऐसे ही रिवाइज करिए अभी तो याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 30 और 30 60 हो गई हाथ में। अब यहाँ आते हैं फीमर में। फीमर ये जांघ की हड्डी होती है, थाई बोन भी बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। फीमर सबसे बड़ी, स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी होती है यहाँ की, ठीक है। सबसे मजबूत तो होती है जबड़े की हड्डी, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा सबसे बड़ी होती है ये फीमर। फीमर के बाद आप आएंगे, अब देखना, फीमर के बाद ये येलो कलर की दिख जाएगी आपको टीबिया, और ये दिख जाएगा आपका फिबला, ठीक है। लेकिन अपने कोहिनी के पास हाथ में कोई बोन नहीं देखी थी हमने, यहाँ पर कोई सीधा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फीमर, और फिर ये बीच में हमको कौन सी दिख रही है, पटेला, जिससे हम अपने घुटने को मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो फीमर है एक, पटेला है एक, टीबिया एक, फिबला एक, ठीक है। फिर इसके बाद हमको कौन सा दिख जाएगा, फिर इसके बाद हमको दिख जाएगा टार्सल्स। उसमें क्या था, कार्पल्स था, इसमें क्या है, टार्सल्स है। उसमें क्या था, कार्पल्स था, इसमें क्या है, टार्सल्स है। अब उसमें कार्पल्स कितनी थी, 8 थी, इसमें टार्सल्स कितनी हो गई, 7। क्यों? क्योंकि एक पटेला एक्स्ट्रा हो गई ना ये, ठीक है। फिर टार्सल्स के बाद मेटाटार्सल्स 5, कार्पल्स कितनी थी, 5 थी, ठीक है। तो मेटाटार्सल्स भी 5, और फ्लेंजेस कितनी है, 14। वही एक उंगली में कितनी है, 3 है, 4 उंगली में कितनी हो जाएंगी, 12, और अंगूठे में कितनी हो जाएंगी, 2। क्लियर? ये हो जाएगी फीमर, देखिए फीमर, ठीक है। ये हो जाएगी पटेला, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका रेडियस, ये मोटी वाली रेडियस, सॉरी, ये हो जाएगा आपका टीबिया, और ये पतली वाली हो जाएगी फिबुला, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टार्सल्स, ये दिख जाएगा मेटाटार्सल्स, ये दिख जाएंगी फ्लेंजिज, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 2 3 और 7 10 10 5 15 और ये 14 29 कैसे 30 होती है, देखिए। फीमर एक, पटेला एक, टीबिया, फिबुला, अच्छा टीबिया नहीं है ना, 30 हो गई ना। चलिए, फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फ्लेंजिज। बोलिए आप 2 बार मेरे साथ, फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फ्लेंजिज। फीमर 1, पटेला 1, टीबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल्स 5, फ्लेंजिज 14 हो गई। याद रखिएगा। आप ये इस वाले डायग्राम में भी समझ सकते हैं। ये वाली क्या है, फीमर है, ठीक है। फीमर के बाद ये घुटने में कौन सी हो जाएगी, पटेला, ठीक है। फिर ये अंगूठे साइड कौन सी हो जाएगी, अंगूठे साइड हो जाएगी आपकी टीबिया, फिंगर साइड कौन सी हो जाएगी, फिबुला, ठीक है। फिर हो जाएगी टार्सल्स, फिर हो जाएगी मेटाटार्सल्स, फिर हो जाएंगी फ्लेंजिज। क्लियर? चलिए, यहाँ पे आप बताइए कौन सी बोन्स कौन सी है, ये कौन सी है, इस वाली में क्लियर नहीं हो पा रहा होगा आपको। चलो ये बताओ, मैं इसको थोड़ी सा नोट करें, हाँ चलो ये बताओ, अभी आप ये बताओ, ये कौन सी है, ये कौन सी है, टीबिया। ये कौन सी है, टीबिया, और बगल में कौन सी होगी, फिबुला। तो ये टीबिया एक, फिबुला एक, ठीक है। ये कौन सी थी, फीमर थी, ठीक है। टीबिया, फीमर, टीबिया, फिबुला। यहाँ पे ये कौन सी थी, ये बताई हमने, पटेला, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया हमने टार्सल्स, ये क्या है, टार्सल्स है, ठीक है। दिख रहे होंगे आपको 5 कलर, 5 होती हैं टार्सल्स, सॉरी टार्सल्स तो 7 होती हैं, ठीक है। मेटाटार्सल्स होती हैं कितनी, 5, ठीक है। फिर इसके बाद ये 5 दिख रही हैं आपको, ये है मेटाटार्सल्स, ठीक है। और फिर ये फ्लेंजिज हो जाएंगी कितनी, 14। एक बार मेरे साथ देखिए, मिलाइए। फीमर एक, फीमर के बाद फिर पटेला एक होती है, ठीक है। फिर हो जाएगी आपकी टीबिया, फिर हो जाएगी फिबुला, फिर हो जाएगा आपका टार्सल्स 7, मेटाटार्सल्स 5, फिर हो जाएगा आपका फ्लेंजिज 14। क्लियर? तो ये हो जाएंगी आपकी कितनी, 30। देखिए एक बार, फीमर एक, फीमर के बाद फिर बताया हमने आपको पटेला, फिर पटेला के बाद बताया हमने आपको टीबिया, फिर बताया फिबुला, फिर बताया हमने आपको टार्सल्स के बाद फिर बताया हमने मेटाटार्सल्स के बाद बताया हमने फ्लेंजिज। जोड़ लीजिए आप, कितना हो गया ना 30। चलिए, तो 30 और 30 60, और 60 और 60 120, यानी 120 हड्डियां हमने हाथ और पैर में देख ली, ठीक है। 120 हड्डियां हो गई हमारी हाथ और पैर में। चलिए, अब हम आते हैं यहाँ पर ये वाली भी किस में आती है, ये वाली भी अपेंडिकुलर में आती है, ठीक है, उपांगीय में आती है। ये कौन सी कहलाती है, याद रखिएगा, ये पेल्विक कहलाती है। क्या कहलाती है, पेल्विक कहलाती है। ये कितनी हड्डियां होती हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 2 हड्डियां ये हो जाती हैं, ठीक है। तो पेल्विक 2, ठीक है। पेल्विक के अलावा आपको यहाँ पे स्कैपुला दिखेगा, और ये दिख जाएगा यहाँ पे इस वाले बोन्स में, देखिए ये देखिए, ये क्या दिख जाएगा आपको, स्कैपुला। ये रेड कलर के कौन से दिख रहे हैं आपको, स्कैपुला है ये, ठीक है। ये वाली क्या है, ये आपको शोल्डर ग्रेडल दिख रहा होगा। शोल्डर ग्रेडल में ये आएंगे और ये आएंगे, स्कैपुला आएंगे, ठीक है। कॉलर है ना, ये कॉलर दिख रही है आपको, कलर चेंज कर ले, ये क्या है, ये कॉलर बना रही है ना, इसलिए कॉलर से आपको याद रखना कैल्विक हो जाएगा। कॉलर से क्या हो जाएगा, कैल्विक हो जाएगा, ठीक है। ये स्कैपुला दिख रहा है आपको, ठीक है। और जब इन दोनों को मिला देते हैं, 2 ये होती हैं, 2 ये होती हैं, तो ये 4 हो गए। और जब ये चारों को मिला देते हैं तब वो शोल्डर ग्रिडल बन जाता है, ठीक है। ये पेल्विक ग्रिडल था, ये कितनी थी, ये 2 थी, 4 ये और 2 ये, 4 और 2 6,
ठीक है, और 120 पहले हो गई थी, तो टोटल कितनी हो गई 126 हो गई। क्लियर, यानी अपेंडिकुलर में हमने 126 गिन ली। एक बार क्लियर करते हैं, ठीक है। हाथ में बताया हमने सबसे पहले ह्यूमरस, हाथ में सबसे पहले बताया हमने ह्यूमरस, फिर बताया हमने, देखना ये बताया हमने ह्यूमरस, फिर बताया हमने अंगूठी की तरफ बताया, अंगूठी की तरफ बताया रेडियस, रेडियस इसका अंगूठा कहाँ है, इसका अंगूठा ये दिख रहा, ठीक है, ये रेडियस, ये अल्ना, 3 हो गई, ठीक। फिर बताया हमने कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ठीक है, और फिर फ्लेंजिज हो गई। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे फीमर बताया, यहाँ पे क्या बताया, पटेला बताया, यहाँ पे बताया हमने टिबिया, यहाँ पे बताया फिबुला, फिर यहाँ पे टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फ्लेंजिज। क्लियर, और यहाँ पे बताया हमने ये पेल्विक, ये बताया हमने आपको ये स्कैपुला है, ये स्कैपुला है, और ये कैल्विक है। क्लियर, इतनी हड्डियाँ हैं किसमें, अपेंडिकुलर में। इसके बाद हम चर्चा करते हैं एक्सियल। एक्सियल में क्या आता है, ये देखिए एक्सियल हमने अभी अभी क्या पढ़ लिया, हमने अभी ये पढ़ लिया, ये वाला ये पूरा पढ़ लिया हमने, इसमें कितनी पढ़ी हमने 126। अब हम पढ़ेंगे एक्सियल। एक्सियल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सिर पढ़ने वाले हैं, ये पूरा सिर पढ़ेंगे हम, ठीक है। सिर के बाद फिर हम पूरा रिब्स पढ़ेंगे, रिब्स, ये रिब्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। स्टर्नम एक होती है ये, ठीक है, और हेड पढ़ेंगे, बैकबोन पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हो जाएंगी टोटल कितनी हड्डियां हैं, एक्सियल में 80 हड्डियां हैं। 80 हड्डियों में से बैकबोन, बोन मैरो या रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, उसमें कितनी है 26 है। पसलियां कितनी होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं, यानी 24 हैं। स्टर्नम कौन सी होती है बताएंगे अभी, स्टर्नम 1 है। और सिर में कितनी होती हैं, 29 होती हैं। अब सिर याद रखना, सिर और खोपड़ी दोनों अलग अलग हैं, सिर और खोपड़ी दोनों अलग अलग हैं। यदि हम खोपड़ी में से, मतलब सिर में से हयोड को और ईयर वाली जो 3 होती हैं, 3 करके 6 होती हैं, इनको हटा दें तो किस में आ जाएंगी, बाकी की कौन बचेगी, खोपड़ी में। और खोपड़ी में क्या आएगा, खोपड़ी में हमारा फेस आएगा और कपाल आएगा। कपाल में कितनी होती हैं, 8 होती हैं। फेस में कितनी होती हैं, 14 होती हैं। चलिए देखते हैं, आइए सबसे पहले रिब्स पे चर्चा कर लें हम। रिब्स, कई बार क्वेश्चन आया है कि रिब्स कितनी होती हैं, तो 12 जोड़ी होती हैं, यदि संख्या में पूछे तो 24 होती हैं। क्लियर, अब देखिए आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, ये कितनी होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं। यहाँ पे ट्रू रिब्स लिखा है, ट्रू रिब्स यानी कि 1 से लेकर 7 तक, 1 से 7 तक जो ट्रू रिब्स और फॉल्स, ये वाली कौन सी रिब्स हैं, ये फॉल्स हैं। मतलब क्या है ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स, रिब्स जो होती हैं आगे की तरफ, ये जो आपको दिख रही है टाई जैसी, ये दिख रही है आपको टाई, ये क्या है, ये है स्टर्नम, ये हड्डी है, क्या नाम है इसका, स्टर्नम। आगे की तरफ जितनी भी रिब्स होती हैं ये क्या किससे जुड़ी होती हैं, आगे की तरफ स्टर्नम से, और पीछे की तरफ किससे जुड़ी होती हैं, पीछे की तरफ जाके बोन मैरो से जुड़ी होती हैं, ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो ट्रू रिब्स वो हैं जो सीधी आकर आगे की तरफ स्टर्नम से और पीछे की तरफ जाके बोन मैरो से जुड़ी होती हैं। फॉल्स रिब्स क्यों हमने कहा इनको, फॉल्स रिब्स हमने इसलिए कहा इनको क्योंकि ये देखिए आप, ये इससे जुड़ रही है 7वीं से जाके, ये इससे जुड़ रही है, ये इससे जुड़ रही है, ठीक है। ये सीधे स्टर्नम से नहीं जुड़ रही हैं आगे, ये 7वीं वाली से जुड़ रही हैं, इसलिए ये फॉल्स रिब्स हैं और ये ट्रू रिब्स हैं। क्लियर हुआ। चलिए याद रखिएगा, ये वाला जो कलर दिख रहा है ये आपको कार्टिलेज का दिख रहा है। कार्टिलेज क्या कहलाता है, एक उपास्थि कहलाता है, मतलब ये मुलायम होती है, ये अस्थि कैसी होती है, मुलायम होती है। चलिए और देखते हैं, यहाँ पे देखिए आप, ये बोन मैरो के बारे में देख लेते हैं हम। ये क्या है, देखिए यहाँ पे बोन मैरो में आपको क्या दिखेगा, ये बोन मैरो, ये ऊपर गर्दन से जो जुड़ी होती है, ये क्या है, सर्वाइकल है, सर्वाइकल स्पाइन है, ठीक है। सर्वाइकल स्पाइन के बाद फिर आपको थोरेसिक मिलेगा, ठीक है, और फिर लंबर मिलेगा, और फिर मिलेगा आपको सेरम, और फिर मिलेगा कोरेक्स। 5 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, ठीक है, ऐसा रहता है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ये पूंछ जैसा रहता है, ठीक है, पत्ती आकार का समझ लो आप, ठीक है। तो इसमें ये पूछ लेता है कि किसमें कितने होते हैं, ठीक है, पूछ लेता है। आप याद रखिएगा, इस वाले को क्या बोलते हैं, सर्वाइकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सर्वाइकल बोलते हैं। दूसरे को क्या बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं थोरेसिक, ठीक है, वक्षीय बोलते हैं। दूसरे को क्या बोलते हैं, वक्षीय बोलते हैं। तीसरे को क्या बोलते हैं, लंबर बोलते हैं, याद रखिएगा। चौथे को क्या बोलते हैं, तक, 1 से 7 तक ये होती हैं, ठीक है। ये कितनी होती हैं, 1 से 7 तक। पहली वाली का नाम पूछ लेता है हमेशा, एटलस है, याद रखिएगा, हमेशा पूछता है क्योंकि ये गर्दन से सीधी जुड़ी होती है जाके, ठीक है। और फिर ये 8 से लेकर 19 तक, ये कितनी है टोटल संख्या में, ये वाली 12 हैं, ठीक है, ये 7 हैं ऊपर वाली, ठीक है, और ये कितनी है, 5 हैं। तो 7 और 5 12, ऐसे याद रख लो, मैंने तो ऐसे याद रख लिया था। 7 और ये 5, ऊपर 7, नीचे, ऊपर 7 और नीचे 5, बीच में कितनी हो जाएंगी, दोनों का जोड़, 7 5 12, ठीक है। और ये कितनी हो जाएगी, ये लंबर 1 है, ये लंबर 5 है, और सैक्रम 1 हो जाएगी, और कोएक्स 1 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर, 7 5 12, 12 और 12 24, 24 ये 25, और 25 ये 26, ठीक है। इस प्रकार से 26 होती हैं रीढ़ की हड्डियाँ। रीढ़ की हड्डी में बच्चों में 33 होती हैं, बाद में एडल्ट होते होते वो इसमें जुड़ जाती हैं। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि बच्चों में जो 33 होती हैं वो कौन कौन सी एक्स्ट्रा होती हैं, तो सैक्रम होती है कितनी, सैक्रम होती है 5, ठीक है, और कोएक्स होती है कितनी, 4। ये हड्डियाँ बाद में एक ही हड्डी बन जाती हैं, इसलिए एडल्ट में कितनी हो जाती हैं, 27। क्लियर। यहाँ पे अभी और चर्चा करें अगर हम, तो यहाँ पे जो आपको दिख रही है ना, यहाँ पे ये देखिए,
ये फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। कौन सी? ये वाली, एक ये दिख रही होगी और ये दिख रही होगी, ये क्या कहलाती हैं? फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स पंजरी कहलाती हैं, पंजरी। ठीक है, याद हो जाएगा, फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं ये, कार्टिलेज द्वारा जुड़ी जुड़ी होती हैं। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है? तो फिर दोस्तों हमने अभी तक क्या पढ़ा? एक्सीएल में हमने 24+1 रिब्स और एक 24 रिब्स और एक स्टर्नम पढ़ा, 25 हो गई। रीढ़ की हड्डी में हमने कितनी पढ़ी? 26 पढ़ी, तो 26 और 25 ये 51 हो गई। ठीक है, अब हमारे पास कितनी बची? 29 खोपड़ी की। ठीक है, स्कुल की। तो कान में कितनी है? कान में 6 है। ठीक है, फेस में कितनी है? 14 है। कपाल में कितनी है? 8 है। और एक ये हायोड बोन हो गई। इस पर भी चर्चा करते हैं अगर, तो इसमें अगर चर्चा करें हम, अगर देखिए तो ईयर में जो 6 होती हैं उसको आप कैसे याद रखना? MIS, मिस से याद रख लीजिए, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। ठीक है, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ये भी याद रखिएगा। तीनों दो दो होती हैं, एक कान में एक एक होती है, तो दो दो करके 6 हो जाएंगी। ये ईयर की कान हो गई। हायोड बोन वो बोन है जिसको हम फांसी लगाते हैं तो सबसे पहले यही टूट जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? डेथ हो जाती है। हायोड बोन ही जीभ पर हमारा कंट्रोल करती है, जीभ को मजबूती प्रदान करती है, जीभ पर पकड़ बनाए रखती है। आपने कुत्ते की जीभ लटकी हुई देखी होगी, मतलब बहुत बड़ी होती है, उसका कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, हमारी जीभ यहाँ से वहाँ कहीं नहीं जाती, सिर्फ हायोड बोन की वजह से। क्लियर। अब आप चेहरे की 14 कैसे याद रखेंगे? 14वीं का चांद। ठीक है, तो 14वीं 14 होती हैं फ्लेंज, इसमें फेस में कितनी होती हैं? 14 होती हैं। कपाल में कितनी होती हैं? 8 होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपकी ये टोटल कितनी हो गई? ये हो गई आपकी 80। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, अब हमने बैकबोन 26 पढ़ी, बैकबोन, फिर इसके बाद हमने रिब्स पढ़ी 24, स्टर्नम 1, सिर में कितनी होती हैं? 29। ठीक है, ईयर के लिए हमने क्या बताया आपको? ईयर के लिए बताया हमने MIS, मिस, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। स्टेप जो हड्डी होती है वो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं हम यहाँ पे लिम्ब किसको कहते हैं? लिम्ब याद रखिएगा, हमारे ऊपर वाले हाथों को अपर लिम्ब बोलते हैं और पैरों को क्या बोलते हैं? लोअर लिम्ब बोलते हैं। याद रखिएगा, हाथ में हमने कितनी बताई? आपको 60 बताई। पैर में हमने आपको कितनी बताई? 60 बताई। ठीक है, पैर, फिर इसके बाद पेल्विक बताई, फिर इसके बाद हमने श्रोणिमेखला बोलते हैं पेल्विक को, याद रखिएगा। कैल्विकल को हमने क्या बताया? ये कैल्विकल ये है। ठीक है, कॉलर के पास जो होती है। स्कैपुला क्या है? स्कैपुला याद रखिएगा, ये पखौरा। ठीक है, इसमें 2 होती हैं, तो 2 4 6 120, ये टोटल कितनी हो जाएंगी? 126 किसमें बताई हमने? अपेंडिकुलर में। ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद हमने क्या बताया आपको? इसके बाद हमने बताया आपको एक्सियल में हमने कितनी बताई आपको? 80। एक्सियल में हमने आपको कितनी बताई? 80 बताई हैं। 80 में से रिब्स कितनी थी? 24 थी। स्टर्नम था, एक था, स्टर्नम से जिससे जुड़ी होती थी। ठीक है, फिर इसके बाद हमने रिब्स आपको हेड में कितनी बताई आपको? हेड में याद रखिएगा, हेड में आपको हमने बताया 29 होती हैं। ठीक है, हेड में आपको हमने 29 बताई। 29 में से एक तो हायोड हो गई, एक तो क्या हो गई? हायोड। ठीक है, ईयर में 6 हो गई, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। ठीक है, खोपड़ी में 22 थी। अब 22 में से 14 तो हो जाएंगी आपकी फेस में। ठीक है, 14 कहाँ हो जाएंगी? फेस में। फिर हो जाएगी आपकी 8 कहाँ हो जाएंगी? कपाल में। याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ये आपकी 80 की 80 हड्डियाँ एक्सियल की हो जाएंगी। ठीक है, 80 हड्डियाँ एक्सियल की हो जाएंगी, मतलब अक्षीय हो जाएंगी। और ये 120 ये हो जाएंगी आपकी 126 अपेंडिकुलर। इस प्रकार से आपकी टोटल कितनी हो जाएंगी? 206 हड्डियाँ हो जाएंगी, याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो अगर समझ में आया है, अगर आपको ये हड्डियाँ समझ में आई हैं, ठीक है, तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद दोस्तों।